दोस्तों नमस्कार। तो आज हम फिर से बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर की। और हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, तो आज उसी का एक दूसरा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं ताकि हमारी समझ में ये ढंग से आ जाए, कुछ भी इसका छूटे ना इस पॉइंट से रिलेटेड। तो कभी भी अगर आपको कुछ नोट्स बनाने हो तो आपको लिखने का तरीका ये है कि जैसे मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा है कि तो हमें क्या क्या कवर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आप एक बार उसको ओवरव्यू ज़रूर करें और उसके बाद ही नोट्स बनाएं। सीधे शुरुआती क्षण में पढ़ते हुए थोड़ा सा कई बार छूट जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट जो बाद में आपको याद आता है। पहले ओवरव्यू करें, एक बार पढ़ लें, उसके बाद नोट्स बनाएं। तो जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में हम पहला जो हमारा पॉइंट है वो तो इसका डेफिनेशन ही हो जाएगा। पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि व्हेन इट अकर्स यानी कि ये कब होता है और ये क्यों होता है। व्हाई इट अकर्स, ये क्यों होता है, ऐसा डेफिनेशन। और इसके जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ये तो हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का एक सब पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक इसके अंदर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आता है। इसका ज़्यादा डिस्कशन हम अभी इस टॉपिक में नहीं करेंगे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बट हम आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ही हम चीज़ों को लेंगे। तो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है। और हम एक और काम करते हैं, इसमें रे डायग्राम्स भी, रे डायग्राम से समझेंगे तो हम इसमें लिख देते हैं कि हमारे टॉपिक में वो होना चाहिए रे डायग्राम्स। क्योंकि कई बार हमें ये भी पूछा जा सकता है कि आप रे डायग्राम के हेल्प से समझाइए, तो रे डायग्राम्स भी इंक्लूड कर लेंगे। मतलब जब जब मैं बताऊंगा तो उसमें रे डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा कंटेंट को। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये होता है बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट। और वो बेंडिंग यानी कि बेंडिंग का मतलब यहाँ अपने डायरेक्शन से डिविएट होना। अगर लाइट किसी सर्टेन डायरेक्शन से आ रही है और सडनली किसी पॉइंट से अपना रास्ता इसने डिविएट कर लिया या चेंज कर लिया, तो उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो वो चेंज कैसे होता है और ये हम और क्यों होता है, इसके पीछे का भी हम रीजन जानेंगे। और फिलहाल के लिए डेफिनेशन, तो डेफिनेशन मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया कि क्या होता है कि द लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन। आप अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। द लाइट, sorry, we should erase it and use the pen. Okay, the light, आप अपने हिसाब से भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं, बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। द लाइट चेंज इट्स direction when it passes through
one medium to another medium. It is called रिफ्रैक्शन। तो डेफिनेशन इसका क्लियर हुआ होगा आपको कि जब लाइट अपने डायरेक्शन को चेंज करती है किसी पॉइंट से, जब वो इंटर करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो थोड़ा एक रे डायग्राम की मदद से हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कि हम इसको बना लेते हैं, एक लाइन है, मतलब हम ये अभी ये कहना चाह रहे हैं कि ये मीडियम वन है। मतलब हमने क्या किया कि दो मीडियमों के चेंज किया हमने। ये मीडियम वन है, ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है। ओके, माना ये एयर है और ये वाटर है, समथिंग लाइक दिस। तो माना एक लाइट आती है इस मीडियम में इस तरह से, ओके, और इसको जाना था यहाँ, सीधे जाना था इसको इस तरफ, जाना था इसको, लेकिन ये इधर ना जाके ये बेंड हो गई इधर को। ओके, इधर को बेंड हो गई। तो इधर को बेंड हो गई तो हम पहले एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर देंगे इसको समझने के लिए। नॉर्मल मतलब किसी प्लेन के परपेंडिकुलर। ये एक्चुअली ये प्लेन है आपका जो हम ये बना रहे हैं, ये प्लेन है ये वाला। ये रेड जो हमने खींचा, ये दो मीडिया के बीचों का सेपरेशन है। ओके, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। ये वाला रे हमारा कहा जाएगा इंसिडेंट रे, और ये हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। ओके, और ये हमारा हो जाएगा जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि वो बॉर्डर है। अगर हम इसको ए और बी माने तो ए बी के परपेंडिकुलर जो लाइन है दैट इज अ नॉर्मल। ओके, तो ये जो इंसिडेंट रे है हम लिख देते हैं कि ये जो एंगल बनाता है नॉर्मल से ये है आई, और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल से एंगल बनाता है आर। ओके, तो ये लाइट सीधे न जाके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो इस तरह के बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये बेंडिंग जो है अभी आप देख रहे हैं कि ये टुवर्ड्स नॉर्मल है, मतलब जाना था इसको इधर, ये हल्का सा इधर घूम गया है, मतलब नॉर्मल की तरफ झुक गया है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो सीधे न जाके अपने नॉर्मल से अवे डिविएट हो, तो दोनों केसेस हो सकते हैं। तो ये इनमें सिर्फ मीडियम का डिफरेंस होता है। तो ये कब कब होता है ऐसा चीज़ें? ये होता है व्हेन ये हमने पहला पॉइंट कवर किया डेफिनेशन के अंदर, हमने एक रे डायग्राम की मदद से समझा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, व्हेन इट अकर्स, से कब होता है ऐसा। तो मैं इसको दूसरा पॉइंट इसमें कवर करता हूँ, व्हेन इट अकर्स। वैसे तो आप उस डेफिनेशन समझ ही गए होंगे, यानी ये कब होता है जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। ओके, तो जैसे वो एयर से वाटर में एंटर करती है पहला, या फिर फिर वाटर से एयर में एंटर करती है, ये भी एक कॉज हो सकता है। या फिर वो
एयर से किसी ग्लास में एंटर कर रही हो, या फिर किसी ग्लास से एयर में कर रही हो, ओके, या किसी वाटर से ग्लास में कर रही हो, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, या इसका रिवर्स। तो यह ऐसे ऐसे जगहों पे हो सकता है, यानी कि जहां मीडियम चेंज हो रहा है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा कि वाइट अकर्स। तो ये कब होता है, ये तीसरा पॉइंट है हमारा। तो अब देखिए नेक्स्ट तीसरे पॉइंट पे हम बनाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था कि वाइट अकर्स, ये होता क्यों है। देखो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो वैक्यूम है या एयर है, उसमें जो लाइट की जो स्पीड होती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में लाइट इतना ट्रेवल कर लेती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर यही लाइट अगर ग्लास में जाए, अगर यही लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में अगर देखा जाए, तो वो हो जाता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि इन दो मीडियमों में डिफरेंस है, अगर हम इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को देखा जाए। ओके, तो यानी कि इस इंसिडेंट के अकर होने के पीछे का रीज़न ये है कि दोनों के मीडियम डिफरेंस हैं। मीडियम डिफरेंस की वजह से ये रिफ्रैक्शन होता है। तो कोई मीडियम बहुत डेंसर होता है और कोई कम डेंसर होता है, या हम उसे कहते हैं रेयरर होता है। अब ये कहोगे कि डेंसर क्या होता है, रेयरर क्या होता है। अगर हम लाइट को ध्यान में रखें, क्योंकि हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसे मीडियम को कहते हैं, ऐसे इन मीडियमों को हम जानते हैं, या तो हम कहते हैं इनको ऑप्टिकली डेंसर। कुछ मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होंगे और कुछ ऑप्टिकली रेयरर होंगे। अब ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है, ऑप्टिकली रेयरर क्या होता है। जैसे एयर है, एयर हमारा ऑप्टिकली रेयरर है, बिकॉज देखो अगर हम इसको इससे समझें, एक बॉक्स है, इसमें अगर एयर है तो एयर के पार्टिकल थोड़ा सा इसमें दूर दूर रहेंगे, तो इसकी जो डेंसिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिव टू अगर हम ग्लास को ले लें एक, तो ग्लास का तो जो स्ट्रक्चर होता है वो यूनिफॉर्म होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है उनके पार्टिकल्स में। तो वो अगर हम लाइट को इनमें से पास कराएं तो इसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी, बिकॉज ये ऑप्टिकली रेयरर है। इट मीन्स दैट इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो इसमें से लाइट इजीली एंटर कर पाएगी। जबकि एक ग्लास है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास हैं, जो इसकी डेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो यानी कि हम इसके कहते हैं कि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो यानी कि डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पीड ऑफ लाइट के लिए, कि कम होगी या ज़्यादा होगी, और यही डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्योंकि वो या तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी, या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो ड्यू टू द चेंज इन द मीडियम the rays of light change their direction. So this incident is known as refraction of light. Okay, next point था हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि ये क्या होते हैं। तो हम इसको, ये फोर्थ पॉइंट है हमारा
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको मैं अलग पेज पे लिख लेता हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, कहीं हम दो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने होते हैं हमें। पहला पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब अभी हमने देखा था वो पहला वाला हमने फिगर बनाया था ऑप्टिकली, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा समथिंग लाइक दिस। ये था हमारा इंसिडेंट रे, ये था हमारा नॉर्मल, और लाइट को जाना था इस डायरेक्शन में, बट हम मान रहे थे कि वो इस डायरेक्शन में आ गई, इस डायरेक्शन में आ गई ये, और ये हमारा जो ये हमारा जो लाइन है, ये ए और बी, ये दो मीडियमों को सेपरेट करने वाला लाइन है। ओके, और ये हमें पता है कि ये नॉर्मल है, एंड ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। ऐसे ही था। अब आप देखिए, ये नॉर्मल है, यानी कि इसका नाम भी लिख दो कुछ पी क्यू, इसका लिख दो पी क्यू आर एस लिख देते हैं, ओ लिख दो, चलो इसको जो बीच का पॉइंट है ओ, और इसको हम, ये बाकी है ही है, इसको हम बना दें आर, ना बना के इसको हम बना, ये तो आर इसका है रिफ्लेक्टेड रे, इसको बना दें पी, हाँ पी नहीं, इसको बना दें हम एस बना देते हैं, है ना, तब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सप्लेन करने की तो हम उस पॉइंट का रेफरेंस दे सकते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ लिखना ज़रूरी है, तो एस लिख देते हैं इसको। और ये एंगल हम कह रहे थे आर रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल है हमारा इंसिडेंट रे, मतलब ये इंसिडेंट रे के ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो है आई। ठीक है, ये आई हो गया, ये आर हो गया। तो इस तरह से हमने ऑप्टिकल रे को समझा था। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो पहला लॉ है वो होता है, हम ये कहते हैं कि इंसिडेंट रे, हर फिर से मैं ये कहूँगा कि रट्टा नहीं लगाना है, आप उसको देख के इसका डेफिनेशन दे सकते हो। इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे, आपको देख के डेफिनेशन लिखना है, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नहीं लिखूंगा बल्कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिखूंगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, all lie on the same plane। तो पहला तो ये है, हमने इसको देख के लिखा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। तो आप देखिए जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो ये पॉइंट है, तो तीनों यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, तीनों एक ही कॉमन पॉइंट पे है। ये कॉमन पॉइंट है ये वाला, तो ये कॉमन पॉइंट इस प्लेन पे है। एक्चुअली दिस इज ए प्लेन, समथिंग लाइक दिस, ये प्लेन है ना ऐसे, तो इस प्लेन पे वो एक ही प्लेन पे है वो, तो एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो दूसरा मैं इसके नीचे ही लिख देता हूँ, इसको थोड़ा जगह बनाते हैं, इसको थोड़ा हम जगह बनाते हैं। तो दूसरा पॉइंट होता है द रेशियो ऑफ, इसी पॉइंट से हम डिफाइन कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो अभी मैंने बताया को इस टॉपिक का हिस्सा तो है, इस टॉपिक का ही हिस्सा है, बट मैं अब उसको इस वीडियो में नहीं बताने जा रहा हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, इस थोड़ा सा आपको जानने के लिए। द रेशियो
ratio of sine of the angle of incidence to the sine of refraction is constant for a given pair of media. इसको हम लिखते हैं sin I by sin R equal to constant. Okay, this is the formula for the second. तो इस वाले टर्म्स को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इस वाले टर्म को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय n, स्मॉल n. तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, तो पहले हम इस सेकंड पॉइंट को समझें. अगर हम साइन ऑफ ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये अपॉन साइन ऑफ जो रिफ्रैक्टेड एंगल है r, इसका रेशियो देखें हमेशा कांस्टेंट आएगा. बट ऐसा नहीं है कि ये कांस्टेंट, माना ये मीडियम है एयर, ये है आपका वाटर, कोई अनदर मीडियम है एयर, दूसरा मीडियम है आपका ग्लास. तो अगर आप इन दोनों का साइन आर कैलकुलेट करके वो सेम नहीं आएंगे, बट वो किसी खास दो पेयर के लिए सेम आएगा. ओके, कहने का मतलब एयर वाटर के लिए आप कोई भी इंसिडेंट रे ले लें, उसका साइन एंगल ले लें, साइन ऑफ दैट एंगल ले लें और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल ले लें, तो वो सेम आएंगे उस दोनों पेयर के लिए, न कि एयर और ग्लास के लिए. यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा इसके लिए. ऐसा नहीं है, एयर और ग्लास के लिए अलग है, वो किसी भी इंसिडेंट रे के लिए और रिफ्रैक्टेड के लिए सेम होगा, बट वो एयर ग्लास के लिए होगा. जबकि एयर वाटर के लिए चाहे आप जो इंसिडेंट रे है कहीं किसी भी पॉइंट से उसको इंसिडेंस कराएं यहाँ पर, तो उसका जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर वो सेम होगा. ओके, तो यहाँ पर इसलिए ये पॉइंट को लिखा है कि फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया. ओके, तो सेम होता है. तो आई होप कि आपको ये और कुछ ये समझ आया होगा. अगर मैं देखूं कुछ और पॉइंट तो हमारा बसता नहीं है. रे डायग्राम हमने समझा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने थोड़ा बहुत समझा, वाइट अकर्स ये हमने समझा, व्हेन इट अकर्स ये भी हमने समझा, और डेफिनेशन तो हमने समझा. तो मुझे लगता है कि इससे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका क्लियर हुआ होगा. और नेक्स्ट वीडियोस में जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे उससे थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी हम ले सकते हैं, और उससे एसोसिएटेड कुछ और भी टर्म होगा तो उसको हम साथ में डिस्कस कर सकते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.